मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका FA2 के लिए स्टार्टिंग वर्क है। नाम है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। एल्जेब्रा आप जानते हैं, पढ़ा है आपने एल्जेब्रा। एल्जेब्रे में कुछ टर्म्स कांस्टेंट होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होती हैं, जैसे कि x वाली, y वाली, z वाली, 4x, 3x, 4xy, 5xy, 3x², 5y²। इस तरह की ये टर्म्स एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाती है। तो अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, व्हाट आर एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस क्या हैं? कुछ टर्म्स मिलकर एक्सप्रेशंस बनती हैं। कुछ एल्जेब्रिक और यानी कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल टर्म्स मिलकर एक्सप्रेशंस बनती हैं, जैसे कि 3x + 4y + 7। ये क्या हुआ है? एक्सप्रेशन हो गई। और 4x² - 8 ये भी एक्सप्रेशन है। इस तरह से हम एक्सप्रेशन बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। 3y² + 4y - 8, चलिए 8 उसमें आ रहा है, -2। ये सब एक्सप्रेशंस हैं। इस 3x का मतलब है कि कोई x है, उसका 3 टाइम्स 3x हो गया। ये कोई y है, तब उसका 4 टाइम्स 4y हो गया +7। ठीक है। अब बात आती है, व्हाट आर टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। व्हाट आर टर्म्स? तो देखिए, जैसे ये हमारी एक्सप्रेशन है, कुछ टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनती है। एक 3x एक टर्म है, 4y एक टर्म है और 7 एक टर्म है। ये तो टर्म्स हो गई इसकी। 4x² एक टर्म है, -8 दूसरी टर्म है, 3y² + 4y - 2 ये 3 टर्म मिलकर एक एक्सप्रेशन बनी। तो एक एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है। 7x ये भी एक टर्म एक्सप्रेशन है। 9x - 7 ये भी एक्सप्रेशन है। 4x³ - 3x² + 2x - 8 ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 3। इसमें कितनी है? 2। इसमें भी 3। इसमें ओनली 1 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 4 टर्म्स। अगर मैं 99 लिखूं, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये ओनली कांस्टेंट है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप समझिए टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या है। अगर एक्सप्रेशन है हमारी 3x + 4y + 7, तो इसमें टर्म्स हो गई 3x, 4y और 7, ये 3 टर्म हो गई, है ना। और इसमें फैक्टर्स, इस 3x के फैक्टर है 3 और x, 4y के फैक्टर है 4 और y, और 7 का फैक्टर 7 ही। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो एल्जेब्रिक वेरिएबल टर्म है, उसका जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है
न्यूमेरियल कांस्टेंट है वही इसका कोफिशिएंट है। तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट 7 है। इनका जो न्यूमेरियल कांस्टेंट होता है वही इसका कोफिशिएंट होता है। अगर सपोज करो केवल x है कहीं, x + 9y, तो इसमें एक टर्म x हो गई, एक टर्म 9y हो गई। इसके फैक्टर केवल x ही है और क्या फैक्टर हो सकता है 1, क्योंकि 1x है 9 और y। तो इसका जो न्यूमेरियल कोएफिशिएंट हो 1 है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है और इसका 9 है। समझ गए? ये आपके टर्म्स फैक्टर्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स हो गए। अब बात आती है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अभी आपको यह बताया था जिसमें 1 टर्म है वो मोनोमियल है ना, 1 टर्म मोनोमियल। जिसमें केवल एक ही टर्म है वो मोनोमियल कहलाती है। जैसे ये 7x है, 7x एक ही टर्म है, 99 एक ही टर्म है, ठीक है, ये मोनोमियल है 1 टर्म वाली। 2 टर्म्स वाली क्या होगी बाइनोमियल। इनके एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ, जैसे माइनस ये 4x² -8 ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। ये 9x -7 ये बाइनोमियल है। इसके बाद एक होती है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती हैं वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। 3 टर्म्स क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। अब आप इसमें देखिए 3 टर्म वाली ये है 3x² 3x + 4y + 7 ये ट्राइनोमियल हो गई। और ये हो गया 3y² + 4y - 2 ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म वो ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। और इससे भी ज़्यादा जिसमें है वो सब पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगी। हैं तो सभी पॉलिनोमियल ही, मोनोमियल के बाद सब पॉलिनोमियल है। 2 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, 3 टर्म वाला भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इनके एक स्पेशल नाम हो गए। जैसे आपने पढ़ा क्वाड्रिलेटर्स, 4 साइड के सारे फिगर क्वाड्रिलेटर्स होती हैं, लेकिन उनमें फिर स्पेशल नेम आए थे, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो उनकी कुछ प्रॉपर स्पेसिफिसिटी थी। क्या था स्पेशलिटी कि उसमें स्क्वायर में चारों साइड इक्वल हैं तो वो स्क्वायर कहलाएगा, चारों एंगल 90 होंगे और चारों साइड इक्वल होगी तो वो स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन एक रोम्बस आया था जिसमें 4 साइड्स तो आर इक्वल थी बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, ये कंपलसरी नहीं था रोम्बस में। तो रोम्बस की बात आती है तो चारों साइड इक्वल तो होंगी लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगे लेकिन चारों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, तो एक स्पेशल नाम दिया गया। इसी तरह इसमें ही 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और उससे भी ज़्यादा टर्म है मोर देन 3 टर्म्स
तो उसको कहा गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कौन बना, ये बना, मोर देन 3 टाइम्स। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो अब आप समझ गए होंगे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। अब आता है आपका लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक का मतलब एक जैसे, अनलाइक का मतलब एक जो एक जैसे नहीं है। जैसे आप समझते हैं कोई पशुओं का झुंड जा रहा है, उसमें कुछ गाय हैं, कुछ भैंस हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ घोड़े हैं, वो सब एक झुंड है पशुओं का। ऐसे ही ये भी एक पशुओं का झुंड ही है भाई, इनमें टर्म्स हैं, उसमें पशु हैं। अब लाइक में क्या गाय भैंस की लेवल में आ जाएगी? क्या गाय भैंस के बराबर हो जाएगी? क्या गाय भैंस के लाइक हो जाएगी? क्या गाय भैंस के ग्रुप में चली जाएगी? क्या बकरी गाय के ग्रुप में आ जाएगी? क्या घोड़ा गाय के ग्रुप में आएगा? नहीं, सबके ग्रुप अलग अलग बनेंगे। घोड़े का अलग बनेगा, गायों का अलग बनेगा, भैंसों का अलग बनेगा, बकरियों का अलग बनेगा। समझ गए ना? तो ऐसे ही यहाँ भी लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं। जैसे अगर हम ये कहें 3x², 5x, 3x, 5y, 3y, 3y² कर दें और 7x² और 9 और लिखते हैं 5y²। तो अब इसमें लाइक टर्म क्या है? ये x² वाला है, तो इसके साथ x² वाला ही, ये चाहे इसका कोफिशिएंट कुछ और भी हो सकता है, ये है। तो x² के, सॉरी ये y² का ये नहीं होगा, x² और x², ये x² वाले लाइक टर्म में आएंगे। ठीक है, तो लाइक टर्म में कौन कौन हो जाएगा? 3x² और 7x²। और कौन कौन से होंगे? 5x, 3x, ये लाइक टर्म हो गया, 5x, 3x। हालांकि ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, लेकिन नहीं, इसमें x की पावर 2 है, ये विदाउट पावर वाला है, तो इनके ग्रुप अलग बनेंगे, ये लाइक टर्म्स होंगी। इसी तरह y वाला देखिए, 5y और कोई नहीं है, तो केवल 5y वाला ये अलग हुआ। इसके अलावा अगर y² का कहा जाए तो 4y² और 5y², ये आपका लाइक टर्म है। और 9 का ग्रुप नहीं बन रहा, ये अलग रहा। ठीक है, तो इनमें लाइक टर्म्स, सेम टर्म, वेरिएबल को देखना है, कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोफिशिएंट कंपलसरी नहीं है आपको देखना, कंपलसरी है आपका वेरिएबल को देखना। वेरिएबल की कितनी पावर, दूसरे की उतनी ही पावर के साथ वो उसका लाइक ग्रुप बनेगा। अब जैसे 3x² था या 3x था, तो ये सेम ग्रुप में नहीं आएंगे। ये 5x या 5y ये सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, क्योंकि इनका कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन जो वेरिएबल है वो x और y। हमारे वेरिएबल से ही हमें लाइक ग्रुप देखना है, कोफिशिएंट से नहीं। समझिए? तो x² और x² का लाइक टर्म है, x और x का लाइक टर्म है, y² और y² का लाइक टर्म है, और जो सिंगल रह गए वो अलग हो गए, इनका कोई लाइक टर्म नहीं है, ये लाइक में चलेंगे। अब इनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सपोज करें दो हमारे पास एक्सप्रेशन है,
3x² माइनस 8x प्लस 7 और दूसरी है 8x प्लस 5x² माइनस 7। इनको हमें ऐड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनको ऊपर नीचे रख लें, कॉलम में रख लें। लेकिन कॉलम में कैसे रखें, ये पहली एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। दूसरी एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें आ रहा है पहला 8x और शुरू का जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ। तो 8x को हमें x के कोफिशिएंट के नीचे रखना है। x वाला लाइक टर्म x के साथ होगा, तो यहाँ पर ये प्लस 8x हो गया, प्लस 5x² x² की टर्म ये है तो इसके नीचे ये लिखेंगे 5x² माइनस 7, यहाँ इसके नीचे रखेंगे। अब चूंकि ऐड करना है, ऐड तो 5 और 3 मिलकर हो गया 8x²। एक माइनस का एक प्लस का और सेम कोफिशिएंट है, तो इनका 8 में से 8 घटकर 0 बन जाएगा। जानते हैं ना 0 हो जाएगा, तो 0x इट मीन्स ये कुछ नहीं हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरह 7 और 7, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये भी 0 हो गया। तो केवल ऐड करने पर 8x²। अगर इसी को सब्ट्रैक्ट करते तो कैसे करते, 3x² माइनस 8x प्लस 7 और यहाँ लिखते 8x प्लस के 5x², ये आपका प्लस हुआ और माइनस 7। तो सब्ट्रैक्शन पर क्या करते हैं कि नीचे वाले के साइन चेंज कर लेते हैं। ये कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको हटकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 3x² प्लस का है और 5x² माइनस का है, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमने चेंज कर दिया। साइन चेंज करके ऐड ही आपको करना है। हम तो साइन से ही देखते हैं ना, प्लस है तो जोड़ते हैं, माइनस है तो घटाते हैं। एक प्लस एक माइनस अपोजिट साइन हो गए तो ये ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। तो 5 में से 3, क्योंकि 5 बड़ा है वैसे, 5 में 3 को माइनस करके 2 बच गया। तो कोफिशिएंट की कोफिशिएंट घटते या जुड़ते हैं, टर्म नहीं जुड़ती। ये x² का कोफिशिएंट तो x² तो एज इट इज रहेगा, यहाँ x की पावर 4 नहीं करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में केवल कोफिशिएंट की कोफिशिएंट प्लस या माइनस होते हैं। और चूंकि बड़ी डिजिट का साइन माइनस का है, तो जो रिजल्टिंग डिजिट है उसका साइन भी नेगेटिव होगा। अब माइनस 8x ये और माइनस 8x ये दोनों मिलकर कैसे हो गए, दोनों माइनस के साइन हो गए, दोनों सेम साइन हो गए, और यू नो सेम साइंस विल बी एडेड। तो 8 और 8 मिलकर हो गया 16x। लेकिन दोनों का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर साइन भी माइनस का रहेगा। इसी तरह 7 और 7 दोनों प्लस हैं और सेम साइंस विल बी एडेड, तो 7 और 7 और भी कुछ और डिजिट होती तो वो जुड़ जाती। ठीक है, एक तरीका तो इनका बाई कॉलम से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और एक हम दूसरा मेथड भी आपको बता दें, जैसे 3x² माइनस 8x प्लस 7, ये आपको एक ब्रैकेट में रख लें और प्लस करना है तो 8x प्लस 5x² माइनस 7, दोनों को एक ब्रैकेट में रख लें, एक एक ब्रैकेट में, और बीच में आपने क्या लगाया, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब इन ब्रैकेटों को ओपन कर दें। ब्रैकेट को ओपन करने पर 3x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस, देखिए अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज लिखा जाएगा 8x प्लस 5x² माइनस 7। ठीक, अब लाइक टर्म एक साथ कलेक्ट कीजिए।
लाइक टर्म जो आपने कहा ना, लाइक टर्म एक साथ कलेक्ट कर दिए। लाइक टर्म में कौन कौन सी है, इसकी लाइक टर्म है ये, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले 3x² + 5x²। अब -8x और +8x ये लाइक टर्म है, इनको एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म बचती है +7 -7। अब इनको कलेक्ट कीजिए। 3x और 5x दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इट मीन्स ये ऐड होगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, सेम साइन विल बी एडेड। और कॉफिशिएंट की कॉफिशिएंट रूट से बढ़ते हैं तो आपके 5 और 3 8x² -8x और +8x। यहाँ आप देख रहे हैं अपोजिट साइंस, तो अपोजिट साइन में एक माइनस एक प्लस तो घटाया जाएगा। और चूँकि कॉफिशिएंट सेम है, 1 में से 1 घटकर 0 बचता है, तो 0x का मतलब कुछ भी नहीं होता। इनको हम क्रॉस भी कर सकते हैं ऐसे। अब +7 और -7, यहाँ भी अपोजिट साइन और सेम कॉफिशिएंट है, सेम नंबर है, तो 7 और में से 7 माइनस करके यहाँ भी 0 हो गया। इनको कैंसिल कर सकते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी 8x², यहाँ भी 8x² है। तो प्लस करने पर 2 मेथड हैं। इसी तरह माइनस करने के भी 2 मेथड हैं। उसमें कैसे करते हैं माइनस, जैसे आपने दोनों ब्रैकेट लिखे, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन माइनस का लगा देना है, ठीक। बाकी एज इट इज ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट एज इट इज लिखने हैं और साइन माइनस का लगा देना है। अब इन ब्रैकेटों को ओपन करते हैं, तो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज खुल जाएगा आपका, लेकिन जिस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है उसके अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। समझ गए, साइन चेंज हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। साइन चेंज होने का मतलब, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का ही साइन है। और साइन चेंज होने का मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, -8x, यानी ये वाला माइनस समझ लीजिए, या इस प्लस का माइनस हो गया। इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, समझ गए, और इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। साइन चेंज हो गए, ये प्लस का 8x था तो माइनस के 8x, ये प्लस के 5x तो माइनस के 5x का, माइनस का है तो प्लस का। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर भी साइन चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर भी साइन चेंज हुए। केवल आपको ब्रैकेट में आपने एक ही लाइन में लिखा है, और अब इनको हमें लाइक टर्म कलेक्ट करनी है, जैसे पहले उसमें किया था, यानी x² के साथ ये वाला x² का लाइक टर्म है, तो इनको लिखते हैं साथ 3x² - 5x²। अब ये -8x और ये -8x दोनों एक साथ लिख लेते हैं, लाइक टर्म है, और ये 7 और ये 7, इनको हमने अलग अलग मार्किंग डाला है ताकि समझ में आ जाए कि कौन किसके लाइक है। ये इसलिए मार्किंग डाला गया है, वैसे नहीं है, मार्किंग आपको समझाने के लिए डाला है कि ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये जो राइट का निशान है ये लाइक टर्म हो गए, और जिनके नीचे 0 0 बनाए ये भी लाइक टर्म है। तो यहाँ +7 और +7, जब हम इनको कलेक्ट करेंगे, देखिए 3x² प्लस का है और 5x² माइनस का है, एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 5 में से 3, क्योंकि 5 ग्रेटर इज देन 3, तो 5 में से 3 घटाया तो क्या बचा आपका 2x²। कोफिशिएंट x² का है, तो x² की टर्म जो है वो x² ही रहेगी, और जो उसका कोफिशिएंट है वो जुड़ के घटकर जो भी आया वो लिखा जाता है। अब यहाँ देखना साइन क्या रहेगा, बड़ी डिजिट 5 की है और उसका साइन निगेटिव है, माइनस का है, इसलिए जो रिजल्टिंग डिजिट है उसका साइन भी वही होगा जो बड़ी डिजिट का साइन होता है। सपोज करो ये माइनस का होता 3 और ये प्लस का होता 5, तब क्या होता साइन, तो फिर बड़ी डिजिट तो 5 भी थी,
5 में से 3 माइनस करके 2 बचता, और चूंकि ये प्लस का तो यहाँ पर प्लस का बचता, ये ध्यान रखना है। अब ये -8x और -8x सेम साइंस विल बी एडेड, ये आपको बताया गया था। तो 8 और 8x मिलकर हो गया 16x, और चूंकि दोनों साइन निगेटिव हैं इसलिए यहाँ पर भी साइन निगेटिव, यहाँ प्लस नहीं लगाना है आपको। आप कहेंगे कि हमने प्लस किया है, 8 और 8 प्लस करके 16 आया, ठीक है प्लस करके 16 आया है, लेकिन बोथ द डिजिट्स आर ऑफ निगेटिव साइन, तो इसलिए जो रिजल्टिंग डिजिट होगी वो भी निगेटिव साइन की होगी। अब ये +7 और +7 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइंस विल बी एडेड, तो साइन ये बन गए 14, और साइन क्या रहेगा, दोनों का प्लस का साइन है तो ये प्लस का ही साइन रहेगा। अब ये इसका आंसर आया, देखिए यहाँ पर भी यही आंसर है और यहाँ पर भी यही आंसर, तो दोनों मेथड करेक्ट हैं, दोनों मेथड सही हैं। आपको जो मेथड इजी लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे आकर आपको इसी मेथड से वर्क करना होगा, इसलिए अभी से इसी मेथड को सीख लीजिए। ओके, तो इस तरह आपने ये समझा, इतना आइडेंटिटीज़ के बारे में आगे बताएंगे।